लेते हैं 26 का सेकंड नंबर। x बराबर में दिया है a sin क्यूब टी और y बराबर b cos क्यूब टी एट टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पर पहले दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके हम लोग dy बाई डी एक्स प्राप्त करते हैं। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ से आपका dx बटा में dt क्या हो जाएगा, a साइन क्यूब टी का होगा 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, चलिए तो इसे मैं सीधा भी करके लिख सकता हूँ dx बटा में dt बराबर में 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी एज ए समीकरण 8। चलिए दूसरा दिया है y बराबर में b cos क्यूब टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से dy बाई डी टी बराबर हो जाएगा b इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू कॉस का माइनस का साइन टी। ठीक है, माइनस का साइन टी, यानी कि यहाँ से हम लोग dy बटा डी टी बराबर में लिख सकते हैं माइनस 3b cos स्क्वायर टी साइन टी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर ताकि हमारा dy बाई डी एक्स का मान पता चल सके, तो dy बटा डी टी बटा में dx बटा में dt बराबर में हो जाएगा माइनस का 3b cos स्क्वायर टी साइन टी बटा में 3a साइन स्क्वायर टी cos टी। ठीक है, तो यहाँ देखो dt से dt कटा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, देखो एक cos से एक cos, एक sin से एक sin कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका dy बटा dx बराबर में आ जाएगा माइनस का b बटा a, देखो माइनस का b और a नीचे बच गया, यहाँ एक cos बचेगा नीचे एक sin बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot t। चलिए अब चूंकि t बराबर में ऊपर क्वेश्चन में पाई बाई 2 दिया है, तो एट t इक्वल टू पाई बाई 2 पर तो dy बटा dx किस पे, पाई बाई 2 पे देखना है ना जी। क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का b बटा a, t क्या वैल्यू रखना है पाई बाई 2, तो cot पाई बाई 2, cot 90 का 0 होता है, तो माइनस b बाई a इंटू 0 बराबर में 0, यानी कि हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया। तो हम लोग निकालना है स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। तो आपके पास x बराबर में दिया था, x बराबर में यहाँ पे देखो a साइन क्यूब टी और y बराबर में b cos क्यूब टी, चूंकि x बराबर में दिया है a साइन क्यूब टी और b बराबर y बराबर में b cos क्यूब टी। ठीक है, b cos क्यूब टी एट t इक्वल टू पाई बाई 2 पर, है ना। तो यहाँ t का वैल्यू रख के हम लोग x y पहले निकाल लेते हैं। x बराबर a साइन क्यूब t के जगह पे पाई बाई 2, तो साइन 90 हो गया, साइन 90 का 1 यानी कि x के बराबर a हो जाएगा, इसका 1 ही ना होता है जी। चलिए और y बराबर में यहाँ से हो जाएगा b cos क्यूब पाई बाई 2, तो इसका तो 0 और b में 0 से गुना होगा तो आपका 0। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु a, 0 देख रहे हैं ना x और y के वैल्यू a, 0 से गुजरे। अच्छा, और जिसका ढाल हमारे पास ये होगा ना, कहाँ गया ये, तो y माइनस 0 बराबर में ढाल कितना है, तो 0 इंटू में x माइनस x1 की जगह पे क्या है, यहाँ पे a है। चलिए तो y माइनस 0 बराबर में 0, यानी कि y बराबर 0 आ गया, यह आपका समीकरण। और अभिलंब का समीकरण जो बिंदु वो भी a, 0 से गुजर रहा है, a, 0 से गुजरे। ठीक है, a, 0 से गुजरे। चलिए इसके लिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो y माइनस 0 बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और बटा में dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो माइनस 1 बटा में dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 और फिर x माइनस ये वाला भी, तो ये जाके इधर गुना करेगा, ये 0 बराबर में यहाँ ऊपर देखो माइनस 1 है ना जी, इंटू करेंगे माइनस का x और प्लस का ये, इधर आके प्लस का x बराबर में है। तो अभिलंब का समीकरण x बराबर है और स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 0। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन